हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं थर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सेकेंड वन इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। वो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर में इसके दो फैक्टर मिलेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये जो x प्लस 2 है उसको एज इट इज हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें उसके फैक्टर्स मिल गए। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला अप्लाई किया तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दो फैक्टर्स हमें मिले। अभी इसमें से अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन को कंपेयर करता हूँ इन तीनों के साथ तो ये कौन सा टाइप आता है? इसमें चेक करने का डिनोमीटर के फैक्टर। अगर डिनोमीटर का एक भी फैक्टर अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मतलब हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्योंकि ये जो तीनों फैक्टर है ये तीनों भी डिफरेंट है, उसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। एक x माइनस 1 है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। तो तीनों अलग अलग होने की वजह से ये फर्स्ट टाइप में आता है। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख लेता हूँ। 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब भी ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का टाइप होता है उसमें हम हर एक फैक्टर को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट फैक्टर को लिखते a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड फैक्टर। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे एलसीएम लेने का ये पार्ट मैं एज इट इज लिखता हूँ यहाँ पे LHS वाला। 3x स्क्वेयर प्लस 4x अपॉन 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इस साइड में एलसीएम लेने का। तो एलसीएम कैसे लेंगे? अभी नीचे तीनों को मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तीनों ले लिए मैंने नीचे के। अभी मैं सबसे पहले a के पास जाऊंगा। a के नीचे क्या है? x माइनस 1 है, लेकिन कौन कौन नहीं है? x प्लस 1 और x प्लस 2। तो a को उन दोनों से मल्टीप्लाई करने का जो उसके नीचे प्रेजेंट नहीं है। सेम फॉर b। b के नीचे कौन प्रेजेंट? x प्लस 1। फिर कौन नहीं है? x माइनस 1 और x प्लस 2। तो b को उससे मल्टीप्लाई करने का जो उसके नीचे प्रेजेंट नहीं है। एंड लास्ट सेम फॉर c। c के लिए क्या करने का? c के नीचे कौन प्रेजेंट है? x प्लस 2। मतलब कौन प्रेजेंट नहीं है? x माइनस 1 और x प्लस 2। तो जो प्रेजेंट नहीं है उससे उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्या होगा? ये जो यहाँ का नीचे का पार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा? फिर 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 मिलने के बाद इसमें एक एक वैल्यू पुटअप करनी है। कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है? ये जो तीनों वैल्यूज होती है ना, ये तीनों वैल्यूज पुटअप करनी 1 बाय 1।
सबसे पहले यहाँ पे क्या है x माइनस वन है, तो x माइनस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस वन इस साइड में चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर है। सबसे पहले पहला फैक्टर लिया मैंने, x माइनस वन इक्वल टू 0, ये माइनस वन उस साइड में गया तो प्लस 1 हो जाएगा, और फिर उसको पुटअप करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो पुट करता है इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ पे वो x रहेगा वहाँ पे 1 पुटअप करना है। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। फिर यहाँ पे पुट करना है a 1 प्लस 1 टू 1 प्लस 2 प्लस b। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस 1 अगर पुट करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। प्लस c, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुटअप करता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज अगेन, ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0। फिर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7 7 माइनस 5 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 2 3, और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 6, तो a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/3। तो ये सिर्फ मैंने क्या किया अब तक फर्स्ट वैल्यू पुटअप की, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हुआ। अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x प्लस 1। तो कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये जो प्लस 1 ये उस साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1। इसको कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 अगेन। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला इक्वेशन 1 है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये वाला। इसमें हम जहाँ जहाँ पे अभी x रहेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे -1। तो क्या मिलेगा, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ, 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू a। अभी यहाँ पे a है, अगर मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, a इंटू 0 लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, c में जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मैं भी वही करने वाला हूँ यहाँ पे तो हमें क्या मिला, फिर जब a के अंदर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो गया 0। अभी b में पुट करेंगे तो b के लिए क्या क्या मिलेगा, फिर -1 इंटू -1 -1 प्लस 2 प्लस c के अंदर भी मैंने बताया कि वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी ना। इसको सॉल्व करते भी, इसको सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो 3 इंटू 1 3 3, यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे -5, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। b -1 -2 हो जाएगा, और -1 प्लस 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो 3 -4 -1 और -1 -5 -6 इज इक्वल टू b इंटू -2। तो b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, फिर 2 3 ज़ा 6, तो b की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो जैसे हमने सेकेंड वैल्यू पुट की थी यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, वैसे अभी हमें थर्ड वैल्यू भी पुट करनी है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 प्लस 2 उधर चला गया तो -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, उसको भी हमें पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो मैं डायरेक्टली भी पुट करता हूँ, कैसे मिलेगा, फिर जहाँ जहाँ पे हमने -1 पुट किया था पहले वहाँ पे भी -2 पुट करना है। तो -2 पुट किया हमने यहाँ पे, प्लस 4 इंटू -2 इंटू -5 इज इक्वल टू, नाउ सी
अभी -2 पुट करना है इस साइड में। तो फिर से देखो यहाँ पे जब आप a के अंदर x के जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 0, तो a का टर्म पूरा 0 हो जाएगा। सेम b में भी वैसे होगा, देखो x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो b का भी टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन में कि जब आप कोई वैल्यू पुट करते हैं ना तो एक ही टर्म में आपका आंसर मिलेगा, बाकी 2 टर्म 0 ही रहेगी मोस्टली। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको a की टर्म 0 हो गई, b की टर्म भी आपको 0 मिल गई। अभी c के अंदर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा -2 -1 और -2 + 1। तो इसको सॉल्व करते फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 4 ज़ा 12, 4 × 2 -8 -5। यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 हो गई तो c -2 -1 -3 मिल गई यहाँ पे, और -2 + 1 यहाँ पे भी -1। तो क्या हुआ 12 - 8 4 4 - 5 -1, और यहाँ पे मिला आपको 3, क्योंकि -3 और -1 प्लस हो जाएगा तो c की वैल्यू मिली आपको -1/3। तो आपको a b c ये तीनों वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मिली 1/3, b की वैल्यू मिली 3 और c की वैल्यू मिली -1/3। तो ये तीनों वैल्यू आपको कहाँ पे पुटअप करने हैं, अभी ये जो इक्वेशन था ए बी सी का, इस इक्वेशन में आपको तीनों वैल्यू पुटअप करनी, a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे। तो क्या मिलेगा देखो, इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भी हमें मिलेगा उसके बाद 3x² + 4x - 5 अपॉन x - 1 x + 1 और x + 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिली थी 1/3, तो a की जगह पे डाल दिया 1/3, नीचे फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू 3 मिली थी अपॉन सेकेंड फैक्टर, और c की वैल्यू मिली थी -1/3 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन थर्ड फैक्टर। फिर मुझे अभी इंटीग्रेशन इस टर्म का निकालना है, तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरी टर्म का मुझे इंटीग्रेशन लेना है। वैल्यूज़ ए बी सी की पुटअप करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस टर्म का इंटीग्रेशन ले लिया है, अब उसका इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, i = जब मैं पहली टर्म का इंटीग्रेशन लूँगा तो 1/3 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, तो बचेगा 1/x - 1 × dx, प्लस दूसरे टर्म का जब इंटीग्रेशन लूँगा तो 3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका भी कांस्टेंट है, तो वो भी उसका भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। सेम यहाँ पे प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा, तो उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे उसका भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा उसको हमेशा हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे अभी हमें इंटीग्रेशन निकालना है इनका। तो आपको एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, i = ये 1/3 एज इट इज़, और अभी इसको x कंसिडर करते हो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे मिल गया log x - 1, प्लस यहाँ पे भी 3 एज इट इज़, इसको x कंसिडर करते हो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है log x, और यहाँ पे भी इस 1 - 1/3 को ऐसे ही रखते हैं, इसको भी x कंसिडर करते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log x। तो इस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन अब सबसे पहले मैं इस पूरे इक्वेशन में से 1/3 को कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कॉमन लिया, तो पहली टर्म में 1/3 था, तो उसको कॉमन लेने के बाद सिर्फ क्या बचेगा फिर log of x - 1, प्लस दूसरी टर्म में तो 1/3 है ही नहीं, तो मैंने इसके पहले वाले पार्ट्स में भी बताया था कि आपको कोई पार्ट, अगर कोई टर्म आपको कॉमन निकालनी है और वो टर्म अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस टर्म से। तो यानी कि यहाँ पे 1/3 नहीं है और 1/3 हमें कॉमन लेना है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 3 है और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9 log of x + 1 माइनस, यहाँ पे भी 1/3 है तो उसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ log of x + 2 प्लस c। क्या किया मैंने यहाँ पे,
इस होल इक्वेशन में से मैंने सिर्फ 1/3 को कॉमन लिया, तो पहली टर्म में 1/3 था तो सिर्फ बचा log x माइनस 1। दूसरी टर्म में 1/3 प्रेजेंट ही नहीं था और फिर भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 से उस टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ऑलरेडी 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 log ऑफ x प्लस 1। और यहाँ पे भी 1/3 था, उसको कॉमन निकालने के बाद सिर्फ क्या बचा log x प्लस 2। अब मुझे एक log का फॉर्मूला पता है, a log b अगर होता है तो log b रेस टू a, मतलब ये जो यहाँ पे होता है वो पावर में चला जाता है। तो ठीक वैसे हम यहाँ पे करेंगे इस टर्म के लिए, ये जो 9 है इसको यहाँ पे मैं पावर में लेके जाता हूँ, तो क्या मिलेगा फिर i इज इक्वल टू 1/3 को कॉमन ही रखा मैंने, log ऑफ x माइनस 1 फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस log ऑफ x प्लस 1 की पावर में 9 चला गया क्योंकि उसकी ये फॉर्मूला यूज किया, और थर्ड टर्म भी एज इट इज log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अभी मुझे और एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है log a प्लस log b अगर होता है तो उसके जगह पे हम log ऑफ a b लिखते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला में यहाँ पे log a प्लस log b, ये फॉर्मूला में सीधा यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो i इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज़ मिलेंगे मुझे। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, log ऑफ ए बी मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 की पावर में 9 माइनस log ऑफ x प्लस 2 एज इट इज़। मैं बस उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ होल इक्वेशन को, हालांकि हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया है। तो log a प्लस log b को हमने लिखा log ऑफ ए बी, और एक फॉर्मूला मुझे पता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो मुझे क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ a अपॉन b। तो a की टर्म मतलब ये पूरा a और ये b है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 की पावर में 9 अपॉन x प्लस 2। तो इस तरीके से हमने उसको फाइनली पूरी तरीके से रिड्यूस कर लिया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच।